हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से देश का माहौल बदल रहा है। श्री सिद्दीकी मंगलम फार्म्स दशरथपुर NH58 रुड़की रोड मेरठ पर मेरठ सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर बागपत हापुड़ जनपदों के जिला अध्यक्षों शहर अध्यक्षों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों PCC सदस्यों फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों व वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पूर्व सपा नेता पूर्व MD सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने अपने सैकड़ों साथियों सहित कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। गुजरात में भारत स्वाभिमान यात्रा में 13 दिन में 800 किलोमीटर की यात्रा करने वाले 9 वर्षीय नैतिक गोयल का अभिनंदन किया गया। श्री सिद्दीकी ने कहा कि राहुल गांधी देश के एकमात्र नेता हैं जो जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार उस सब से मुंह मोड़कर देश में भय का माहौल बनाने के प्रयास में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि सभी जिला व शहर अध्यक्ष निकाय चुनाव लड़ने वाले 3-3 कार्यकर्ताओं का पैनल तैयार कर पार्टी हाईकमान को भेजेंगे। चुनाव के लिए वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाकर जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रत्येक जनपद व शहर व वरिष्ठ नेताओं से बंद कमरे में वार्ता कर फीडबैक लिया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अवनीश काजला व शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने की। मेरठ प्रभारी प्रदेश महासचिव विदित चौधरी सचिव नसीम खान उपस्थित थे। बैठक में पूर्व सांसद मीम अफजल, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, प्रवक्ता हरिकिशन अंबेडकर, सलीम खान, नवनीत नागर, यूसुफ कुरैशी, विनोद मोगा, रंजन शर्मा आदि मौजूद रहे। जोड़ो अभियान चला जिसमें राहुल गांधी पिछले काफ़ी समय से यात्रा कर रहे और काफ़ी उसको रेस्पॉन्स भी मिला रहा है। उसी को लेकर के आज एक मीटिंग है। किस तरह से आप कांग्रेस का एक रुझान देख रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया माननीय राहुल जी द्वारा जो 7 सितंबर को भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की है उसको पसंद कर रही है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पसंद कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने भारत को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे तोड़ने का असफल प्रयास किया। ये राहुल जी का कदम सराहनीय है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश को अखंड रखने का प्रयास किया है। जब ये देश अंग्रेज़ों के नीचे गुलाम था तो इसको आज़ाद कराने का काम कांग्रेस ने ही किया, और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया आज वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आज वो सरकार में बैठे हुए हैं। और जहाँ तक राहुल जी की बहुत से लोग निंदा करते हैं तो सब अच्छे काम करने वाले की ही उंगली उठती है। महात्मा गांधी ने देश आज़ाद कराया। महात्मा गांधी ने टाई और पैंट, बैरिस्टर विदेश से बन के आए थे, टाई और पैंट कोट उतार करके रख दिया, लंगोटी लगा ली, और देश को जब आज़ाद कराया तो बदले में क्या मिली? गोली मिली। तो हमें गोली की फिक्र नहीं है, हमको लाठी की फिक्र नहीं है, हमको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो एक कदम उठाया है उसके साथ प्रत्येक कांग्रेसी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, ब्रजलाल खाबरी जी हैं, और एक एक कांग्रेसी उनके साथ है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस को एक राय होकर चलेंगे? जो प्रदेश जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक बाहरी जो अब तक कांग्रेस से बाहर था, जो परिवारवाद से बाहर, उस सबको एक जोड़ पाएंगे? प्रयास तो कर रहे हैं वो। अभी वो हिमाचल प्रदेश गए, अभी गुजरात गए हैं, और कर्नाटका वो देख रहे हैं। भारत जोड़ो पदयात्रा में वो काफ़ी चले, तो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास उनका चल रहा है, और जब प्रयास किया जाता है सफलता मिलती है। स्थानीय बात करें तो आज मेरठ आप पहुँचे, यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर के एक सभा हुई है, और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो यहाँ पर आया है पद निकल के, परविंदर ईसू काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी में सक्रिय थे और करीबी भी रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उनको आपने ज्वाइन करा, किस तरह से इसका लाभ मिला? देखिए, कांग्रेस पार्टी दिन पे दिन मजबूत हो रही है। यहाँ मेरठ में परविंदर जी ने ज्वाइन की है, लखनऊ में तमाम पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और समाज के प्रतिष्ठित लोग हजारों की संख्या में आए दिन ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं है तो आप अपने रिपोर्टर वहाँ होंगे, उनसे पूछ लीजिए। डेली हमारे PCC कार्यालय में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं।
कांग्रेस के काम को लोग याद कर रहे हैं, कांग्रेस की गंगा जमनी तहजीब को लोग याद कर रहे हैं, कांग्रेस के भाईचारा को लोग याद कर रहे हैं, और कांग्रेस की नेता स्वर्गीय इंदिरा जी की कुर्बानी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। माननीय राजीव गांधी जी ने अपने सैकड़ों टुकड़े करा दिए, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए, वो लोग याद कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कोई भी तरक्की का हिसाब नहीं है, और उत्तर प्रदेश का किसान इतना भयमुक्त है इस सरकार से कि उसे गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, और नहरें जो वे बंद पड़ी हुई हैं करीबन 1.5 महीना हो चुका, और किसानों की फसल सूख गई है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों को 1.5 महीने से ऊपर हो चुका, और सरकार को बार बार कहने के बावजूद, बड़े अफसरों से कहने के बावजूद आज तक नहर चल नहीं पाई। सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, बिजली खाद की कोई दिक्कत नहीं होगी। दुगनी कहाँ से हो जाएगी आय, जब उसकी फसल सूखने लग रही, उसकी फसल सूखने लग रही, उसे उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, तो दुगनी कहाँ से हो जाएगी। किसान भयमुक्त है सरकार से। वो इसलिए भयमुक्त है कि उनकी ज़मीन जो वो बैंकों में रखी हुई है गिरवी, उन पर लोन नहीं पटने के, तो दोगुनी कहाँ से हो जाएगी। वो तो खुद भयमुक्त हो रहा, जो उसने पैसा लिया लोन पे वो उस पर चुकेगा नहीं, क्योंकि फसल ही नहीं होगी उसकी सही तरीके से। फिर पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की मुख्य फसल है और धान की फसल है, वो बिगड़ गई, क्योंकि उन्हें दवाइयों का सही दवाई नहीं मिल पाई, उन्हें नकली दवाइयों का उपयोग किया। उससे आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के जो फसल है वो और वर्षों की तुलना वो कम है, क्योंकि कीड़े की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी। उसे अच्छी दवाई जो मिलनी थी वे दवाई मिल नहीं पाई। किस समय से आप सपा में रहे, अध्यक्ष जी के करीबी भी रहे, क्या कारण रहे हैं जो मनमुटाव आया, क्या रणनीति है? देखिए, मैंने 17 वर्ष जो है वार्ड अध्यक्ष से लेकर प्रत्याशी तक का सफ़र समाजवादी पार्टी में तय किया, और देखिए अब ऐसी बात नहीं है कि आज हम उस दल से अलग हो गए हैं तो हम किसी के लिए बुरा और अच्छा कहना शुरू कर दें। देखिए नहीं, मैं राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की और नसीमुद्दीन साहब की जो कार्यशैली है, लोगों को, कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ लेकर चलने की, इससे प्रभावित हुआ, और आज इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी जो है ज्वाइन करी है। और देखिए ये चीज़ आपको और हमें माननी पड़ेगी कि देश के अंदर जो आज संकट पैदा हो गए हैं, जो देश जोड़ो पैदल यात्रा जो चल रही है, देखिए जब भी कोई बड़ा जन आंदोलन हुआ है, इतिहास रहा है, जनता ने उसे अपना समर्थन दिया है। आज कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी के एक एक वर्कर को जनता जो है अपना समर्थन दे रही है। जन यात्रा को लेकर के कितना लाभ मिलेगा 2024 में, किस तरह से विपक्ष में एक मच होगा? देखिए मैंने आपसे कहा ना अभी कि जब भी कोई जन आंदोलन होता है तो उससे फ़र्क पड़ता है काफ़ी, और जनता उसे, क्योंकि ज़मीन पर जब आप लड़ते हैं ना तो जनता आपको मानती है। नगर निगम चुनाव को लेकर के मेरठ में क्या रहेगा? देखिए अभी तो मैं कांग्रेस, आज मैंने ज्वाइन करी है, और कांग्रेस जो भी ड्यूटी मुझे देगी, जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएगी, और मैं जिस लायक भी हूँ पार्टी की सेवा करूँगा। फिलहाल मौजूदा मेयर और सत्ताधारी पार्टी के बीच में किस तरह से एक तालमेल बैठा पाएंगे कांग्रेसी, जो एक अधिवेशन को लेकर के भी और टिकट को लेकर जो मारामारी रहती है उसको किस तरह से मैनेज होगा? भाई देखो, हम पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि सत्ता इस टाइम बीजेपी की है, वो पूरा कोशिश करेंगे इस चीज़ को लेकर के, मगर आज जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है। उनके जो मुद्दे थे, उनकी जो बातें थी, वो केवल बातें ही रह चुकी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आम जनता के जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर के, जनता जो परेशान है, उन मुद्दों को लेकर के मेन उसी चीज़ पर काम करें, और अपनी पार्टी को मजबूत के साथ साथ जनता को मजबूत करने का काम करें। कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी यहाँ आए हैं, उसको लेकर के क्या कांग्रेस में कुछ उत्साह बढ़ा है? किस तरह का ये अब जो रहेगा आपका, किस तरह से बढ़ेगा? भैया बहुत ज़्यादा लोगों में एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने एक एनर्जी देने का काम किया है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा हमारे यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ पहले कांग्रेस को लेकर के, मगर उन्होंने जब से वो प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं उस टाइम से आज तक भी, और वो आगे भी इस तरह का काम करते रहेंगे, ताकि अपने कार्यकर्ताओं को एक एनर्जी देने का काम करें, मजबूती देने का काम करें। हर वो
ज़िले में और हर वो ब्लॉक में भी जाने का काम कर रहे हैं। यदि कहीं किसी को बीमारी है, किसी की दिक्कतें हैं, कहीं पे डेथ हो गई है, यदि कोई कांग्रेस परिवार परेशान है तो उन्होंने उस परिवार में जाने का काम किया। जन यात्रा को लेकर राहुल गांधी को कितने या कांग्रेस को कितना जनाधार मिल रहा है? भैया बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वो आप भी देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, चाहे आप आम जनता के बीच में। पहले कोई नाम नहीं होता था, मगर आज जनता खुश है इस चीज़ को लेकर के। जो आदरणीय राहुल जी ने किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता है, हमारे लिए भी संभव नहीं है वो। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।